दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं तत्पुरुष समाज के बारे में आपको बता रहा था। तत्पुरुष समाज के कुछ भेद बताए जो कि कारक के आधार पर थे। अब ये यहाँ पर तत्पुरुष समाज के कुछ उपभेद हैं। निम्न तत्पुरुष, उपतत्पुरुष, लुप्तपद तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष। अब ये क्या क्या हैं ये आप देखेंगे। सबसे पहले जो है निम्न तत्पुरुष जो है, जिस समास में पूर्व पद निषेधात्मक हो वह निम्न तत्पुरुष कहलाता है। ये शब्द होते हैं आ, अन, गैर, ना आदि। जैसे कि असभ्य है, मतलब इसका कि जो सभ्य नहीं है। अनदेखा, जिसको देखा नहीं गया हो, ना देखा हुआ। गैर हाजिर, जो हाजिर नहीं है। ना पसंद, जो पसंद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो पहला पद है किसी भी सामासिक पद का, जैसे कि इसमें असभ्य है तो यहाँ पर आ जो है वो इसको नकार रहा है, नकारात्मकता ला रहा है। ये अनदेखा में अन इसमें नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है। गैर हाजिर में यहाँ पर भी गैर जो है वो नकारात्मकता उत्पन्न कर रहा है, और नापसंद में भी नकारात्मकता उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से जो ये एक प्रकार से ये शब्द हैं, ये इनको ये अगर उपसर्ग कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परिवर्तन कर रहे हैं शब्दों में। इसके बाद में दूसरा होता है उपपद तत्पुरुष। इस समास में उत्तर पद प्रत्यय के रूप में होता है। अब यहाँ तो था काय के रूप में था, यहाँ था उपसर्ग के रूप में, और यहाँ पर है प्रत्यय के रूप में। प्रत्यय का मतलब ये है कि मूल शब्द के बाद में जुड़ने वाला। जैसे कि नवचर। अब नवचर में चर जो है ये प्रत्यय है। नव अलग हो गया, मूल शब्द हो गया, चर हो गया नवचर, बनचर, इस तरह से जलचर। तो यहाँ पर चर जो है ये एक प्रत्यय है, और इस सामासिक पद में ये उत्तर पद है। इसी प्रकार स्वर्णकार, स्वर्णकार का भी यही है, स्वर्णकार, कुंभकार, लोहकार। इसी प्रकार से कृतज्ञ, कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब यहाँ पर ज्ञ तो है, इसमें एहसान मंद इसे कहना चाहिए। अब यहाँ पर एक और भी है, गणितज्ञ, भवितज्ञ, इस तरह से। अब ये आता है आपका लुप्त पद। लुप्त पद में जैसा इसका नाम है लुप्त पद, इसमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई पद इसमें लुप्त है। तो इस समास में कारक चिन्ह पद सहित लुप्त होता है, छुपा रहता है। जैसे कि ऊंट गाड़ी। अब यहाँ पर ऊंट गाड़ी है तो हो गया, लेकिन अगर इसका विश्लेषण किया जाए, इसको अगर जो है समास विग्रह करें तो ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ऊंट से चलने वाली गाड़ी, ये पद इतना जो है इसमें लुप्त है। इसी प्रकार पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। अब यहाँ से पर से जो है वो कारक चिन्ह है, और बाकी इसका पद हो गया इसके साथ में चलने वाली। तो ये इस तरह से ये जो है पवन चक्की में ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, बल्कि ये अपना अर्थ स्पष्ट कर रहा है। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। तो यहाँ भी वही हाल है कि जो है वन मानुष, इतने में शब्द पूरा हो गया, लेकिन जो है जब इसका हम विग्रह करते हैं तो जब ये सामने आते हैं मैं रहने वाला हूँ, बाकी ये छुपे रहते हैं। जैसे जलपोत, जल पर चलने वाला पोत। तो ये शब्द जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो हमें विग्रह करने पर उत्पन्न हो रहे हैं, यही शब्द जो छुपे होने के कारण क्या है, इसका नाम लुप्त पद रखा गया है। अब आता है आपका, इससे अगला है अलुक पद, अलुक तत्पुरुष। इसमें क्या है, समास में पूर्व पद के बाद किसी न किसी रूप में कारक चिन्ह होता है, किसी न किसी रूप में। जैसे कि मृत्युंजय शब्द है। मृत्युंजय शब्द को अगर हम अलग अलग कर दें तो मृत्युम हो जाता है, और मृत्युम
मृत्यु में माँ जुड़ने से ये कर्म कारक बन जाता है माँ। ऐसे ही युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, तो यहाँ पर माँ जो है ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। मनसिज मन में जन्म लेने वाला, ये भी अधिकरण कारक का चिन्ह है। तो इस प्रकार से इन ये जो कहना चाहिए ये जो इसके भेद हैं, उपभेद, तो इनको इस तरह से पहचाना जाता है। आपने ये इन भेदों के बारे में सुना। अब मैं अगले वीडियो में आपको दूसरे जो इसके और समास हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और आनंद लीजिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।